का प्रयास करेंगे जो है तो यह पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका असर कम, लेकिन सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। बारिश के भयावह मंजर की वजह से किसानों की आधे से ज्यादा फसलें तबाह होने की कगार पर है। जी हां, गली मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों का कहीं आना जाना दुभर हो गया है। बारिश की वजह से घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया है, जिसका आलम यह है कि देश का भविष्य गढ़ने वाले छात्र और शिक्षक दोनों विद्यालय नहीं जा पा रहे। घरों के बाहर भी पानी इस कदर भरा हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना दुभर हो गया है। नालों के उफान से स्वास्थ्य का आलम तो ऐसा है कि गंभीर समस्या होने से व्यक्ति जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। इस स्थिति से निपटने के लिए सरपंच लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को 3 से 4 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने बालोद जिले के दर्रा, या यूं कहें कि मानचित्र में पंचायत का वह गाँव जो चारों तरफ से बड़े नालों से घिरा है, एक बार जलमग्न होने से यह गांव चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है। ना तो एक गांव दूसरे गांव से जुड़ पाता है, ना तो सुविधाएं इस गांव के लिए मुहैया कराई जा सकती है। ऐसे में हमारे संवाददाता इस गांव में प्रवेश करके इस गांव की हर समस्या को जानने का प्रयास किया, पहुंचाने का मद्दा रखी। आइए देखते हैं यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने टीवी पर खूब देखा असम में बाढ़ आया, आपने टीवी पर देखा उत्तराखंड में बाढ़ आया, आपने देखा कि किस प्रकार से बादल फटे और जो है तमाम श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी का दर्शन करने गए थे वहां पर भी आपने बाढ़ देखा। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में भी आपको बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अभी हम छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मौजूद हैं और बालोद जिले का जो है यह दर्रा पंचायत ग्राम का इलाका है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है स्थिति बस से बदतर है। पानी जो है घुटनों तक कुछ दिन पहले था, अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी लगातार बारिश जारी है और गांव घर से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर खड़ी है, लेकिन घर से बाहर नहीं आ सकती हैं। बाहर इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि आवागमन के साधन लगभग आगे के लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। ऐसे में जो है आवाजाही के साधन जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं, जीविकोपार्जन करना अपने आप में एक मुश्किल का काम है। ऐसे इसमें जो है गाँव के लोगों की स्थिति बस से बदतर हो गई। प्रस्ताव सरकार तक जा रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो रहे हैं। अब देखिए स्थिति जरा कि पूरी तरीके से सड़क जो है जलमग्न हुआ है और अगर हम दाएं साइड देखिए तो आंगनबाड़ी भवन है। दाएं साइड कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा दिखाइए जरा कि आंगनबाड़ी भवन है जो है और पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है। क्या भी करे, पुलिया का लगातार सरपंच जो है पत्र दे रहे हैं, लेकिन कुछ अब तक उस पर फैसला नहीं आया हुआ है और लगातार बारिश जारी है। कहाँ से, आपका गाँव कहाँ है? दर्रा गाँव है। दर्रा आपका भी गाँव है जी। लगातार बारिश हो रही, बाढ़ की स्थिति में गांव में बनी हुई है। हाँ, तो इधर आना जाना थोड़ा नजदीक आ जाइए। खेत आने जाने के लिए बहुत असुविधा होती है, क्योंकि कभी कभी तो इतना भर पानी में मतलब कमर भर पानी तक यहाँ तक के बाढ़ जाना पड़ता है खेत जाने के लिए। लगातार बारिश हो पा रही है जो है स्थिति गंभीर है। तो देख पा रहे हैं कि साइकिल से भी लोग आ रहे हैं तो रुकना पड़ रहा है क्योंकि पुलिया की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है जो है। ये बताइए दादा कि कब से स्थिति गंभीर है गांव में जो है? लगभग 8-10 साल पुराना हो गया, मतलब शुरू से है ये। शुरू से स्थिति गंभीर है? शुरू से स्थिति है। आजादी से बोलते रहे? हाँ, आजादी ही समझो। होगी आपकी? मेरा अभी 60 साल के 60 साल उम्र है, आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बताया होगा कि स्थिति गंभीर है जी। अच्छा भैया बता रहे हैं कि आजादी से स्थिति गंभीर है। आपको कुछ जानकारी है कि आजादी के पहले की? नहीं सर, पहले आज़ादी पहले ना यहाँ पे होलिका दहन होता था, तो हम लोग बताते हैं सियान लोग तो पूरा कीचड़ से हम यहाँ आते थे। उस समय सड़क निर्माण नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है, 15-20 साल हुआ है। जानवरों को भी काफी दिक्कत हो रही होगी दादा जो है, कैसे? जानवरों को दिक्कत हो रही है
कैसे उनके चारे वारे की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं इतने गंभीर? चारा का व्यवस्था तो केवल घर में पेड़ा भूसा देते हैं, या हमारे यहाँ कुछ जगह ही से उसको कोतवाल को दे दिए, स्कूल खेत बना दिए, और ये यहाँ पर मसानगंज में जो था उसको ये समिति वाले सब कब्जा कर लिए। लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कोई सरकारी विभाग से व्यक्ति आता है गांव में बातचीत करने के लिए आप लोग? अब बातचीत तो अभी तक नहीं आया है भैया, यहाँ तक तो ये मोती नरवा ये ढोलगा ये घर मन में चल गए थे। आइए, अभी 8 दिन के पहले अभी इतना गंभीर भोगना पड़ा था। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 78। 78 साल आपकी उम्र है। कितने सालों से समस्या बनी है गांव में? ये गांव में तो समस्या अभी हल हुआ तो नहीं है, बहुत कुछ समस्या है। अच्छा, ये सरपंच जी कुछ काम वाम करते हैं कि नहीं गांव? सरपंच तो अब ये उप सरपंच इनको पूछो। अच्छा, सरपंच उप सरपंच के साथ मिलकर के मिली भगत का खेल खेल रहे हैं। अब वो लोग जाने भैया। रुकिए रुकिए जरा, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या करें, खुल के नहीं बोल पा रहे क्योंकि सरपंच दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जो है। भैया जानवर वानवर भी निकलते हैं जो है बाढ़? बिच्छू सांप सब निकलते हैं, सब पानी ज्यादा आ जाते हैं तो बहुत भयानक। क्या काका, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ ये जरा, कहाँ से आ रहे हैं? एक की जगह दो छाता चाचा नहीं बोल पा रहे। गांव के आदमी जो है कैमरे पर बहुत कम अपने आप को जो है बातचीत कर पाते हैं। भैया यहाँ ये जरा, क्या नाम है आपका? टेकेश्वर साहब। स्थिति गंभीर है गांव की, लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हाँ, पानी से बहुत परेशानी है, अभी फसल वसल भी बहुत नुकसान हुआ है। फसल का भी बताया जा रहा है बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, पानी में पूरा डूबा हुआ था। कब से स्थिति ऐसी गंभीर है गाँव की? ये तो शुरू से है, शुरू से लगातार। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले 4 फीट तक बता रहे हैं पानी आ गया था, तो उस समय कैसे आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पा रहे थे? उस समय तो घर में ही थे, मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे थे, गांव से निकलना मुश्किल हो गए थे। गांव से निकलना मुश्किल हो गई। कैसे जीविकोपार्जन हो पा रहा है आप लोगों की? स्थिति गंभीर है। अगर उस समय इमरजेंसी केस आ जाता ना तो गांव से बाहर निकलना मुश्किल था, तबीयत खराब हो जाता ना तो। अच्छा, एक बड़ी समस्या बार बार लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या हो जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे का जो है? क्यों कुछ नहीं हो पा रहा? सरपंच जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ग्रामीण को तो उतना नहीं पता है। ग्रामीणों को क्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या और जिसके कारण जो है ये समस्या खत्म नहीं हो पा रही है? समस्या खत्म नहीं होने का कारण ये है कि क्योंकि हम लोग पिछले बार दिए थे तो इसका बजट जो है करोड़ों रुपयों में है, और हमारे मनरेगा विभाग में हम 50 लाख तक का ही काम करवा सकते हैं। उसमें तो पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़े बजट का हमें आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बजट में ही वो पुल पुलिया का ही काम हो पाएगा। और बड़ा बजट पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारी अमले इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कई बार पत्र के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से भेज चुके हैं, लेकिन वो भी कागजी कार्रवाई तक ही रुक जाता है। बातचीत कुछ हो पाती है आप लोगों की? कोई सरकारी बड़ा विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पहुँचता हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई अधिकारी आकर के कभी जन चौपाल लगाया है? जन चौपाल अभी तक तो लगा नहीं है, लेकिन अभी पता चला है कि इस महीने के लास्ट में जन चौपाल लगेगा, उसमें अवगत करवाएंगे। भेंट मुलाकात तो नहीं कह रहे हैं आप कहीं? भेंट मुलाकात नहीं है, जन चौपाल लगना है। भेंट मुलाकात के दौरान पहुंचे थे मुख्यमंत्री आप लोगों के इलाके में? नहीं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे बालोद जिला में नहीं पहुंचे हैं ना? नहीं पहुंचे सर। बालोद जिला का दौरा अभी आगे है जो है। तो लेकिन सरकारी विभाग का कोई व्यक्ति अब तक कोई जन चौपाल लगाकर किसी की समस्या नहीं उत्पन्न? अभी तक कोई अमला यहाँ तक नहीं पहुँचे है। हम जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था दुरुस्तीकरण नहीं हो पा रही है। अच्छा, बाबा बड़ा मुस्कुरा के आपके ऊपर तंज मारे कि जो उप सरपंच जो खूब खेला कर रहे हैं गाँव? नहीं, अभी वर्तमान में हम लोग सरपंच पद पे आसीन हुए हैं। अब 2 से 2.5 साल हो रहा है हम लोग को, और 2 साल कोरोना में ही निकल गया है। और कोरोना एक बड़ा मस्त बहाना है ना, 2 साल कोरोना का निकल गया, 5 महीना में जो किए वो दिख रहा है। 5 महीने हम तो कोरोना काल में भी जागरूकता के साथ काम किए हैं। ऐसा कोई सरपंच नहीं छूटा होगा जो अपने बाबा कह रहे हैं कि सरपंच से ज्यादा चालाक उप सरपंच है जो है। नहीं, ऐसा कुछ, क्योंकि सरपंच के बिना तो अपने जो जनप्रतिनिधि अपने पंचायत वार्डी हैं, जब फिर कुछ कह रहे हैं क्या बाबा, क्या बोल रहे हैं? पंच भी खूब खेला करते हैं क्या सरपंच के साथ मिलकर?
पंच सरपंच तो काम कर रहेगा, पर गरुआ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा। यहाँ जगह नहीं है, जगह रही चला, वो गौशाला बनी की गरुआ की व्यवस्था चला गए हुआ, वो भी चले गया। वो भी चला गया, वो नहीं बनी। हाँ। अच्छा, पहले सरपंच और अब के सरपंच में कुछ लग रहा है काम धाम हो रहा है कि पहले? तो हो रहा है, पर ऊपर से सहयोग नहीं हो रहा है। ऊपर से सहयोग नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सरपंच के साथ में इस कारण ऐसा जवाब देने को? आप भी खूब राजनीति खेल रहे हैं मेरे साथ। नहीं, वैसी बात नहीं। उम्र का तगाजे का मजा ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये बताइए, बारिश से घर जा रहे हैं, कुछ जो है बढ़िया भजिया वजिया भी खूब खाएंगे क्या बना के? जो अब अभी तो घर नहीं पहुँचे हो भैया, अब जाके पता करेंगे। पता चलेगा ना कुछ बना भी है कि नहीं? बना होगा तो आपकी भी बुला लूंगा। अच्छा, हमको भी बुलाएंगे? बाबा जो है खूब आनंद ले रहे हैं जो है। खेत से आ रहा है बाबा? हाँ। क्या स्थिति है फसलों की? कुछ नहीं है, बर्बाद हो गया सब। कितनी बार लगा चुके हैं फसल? आइए बातचीत करते हैं। 2 बार? हाँ। 2 बार लगाने के बावजूद भी बच नहीं रहा, अभी भी लगातार बारिश हो रहा है। फिर आ गए। बाढ़ जब आ जाती है, जैसे इस प्रकार लगातार आप देख भी पा रहे हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है सड़क पर, ऐसे में बाबा कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है? कुछ नहीं है, अभी तो लगा सब फिर भुला गए, क्या करेंगे? पुल पुलिया की कुछ व्यवस्था की गई है गाँव में बाबा? कहेंगे ना, की गई है कुछ? क्योंकि लगातार आर्डर आई था तो कहिए भैया, आर्डर आवे नहीं गए साले यहाँ। अच्छा, आर्डर ही नहीं आता, मतलब ऊपर का बैठा अधिकारी कभी आता ही नहीं है गाँव में ना? कर्मचारी नहीं आए भाई भाई। दरअसल अभी हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में। बालोद जिले का यह दर्रा इलाका, गांव ग्राम पंचायत दर्रा है। और अगर इसको आप मैप में देखेंगे तो जिस प्रकार भारत का नक्शा यदि आप देखते हैं कि 3 ओर से पानी ओर से घिरा हुआ है, दर्रा का हालत ऐसा है कि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और जब से यहाँ से पिछले सोमवार से, यानी जब से सावन शुरू हुआ, तब से लगातार जो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 2 से 3 बार से अधिक यहाँ पर फसल बर्बाद हो चुके हैं। और हमने सोचा कि क्यों नहीं इन किसानों की आवाज़ उठाई जाए। बताया जा रहा है कि यदि धमतरी और बालोद को मिला दिया जाए तो लगभग 30% से ज़्यादा जो है फसल नुकसान हो चुके। यहाँ पर दर्रा के जो है सरपंच भी मौजूद है और उनके साथ आप देख पा रहे हैं कि तमाम किसान और ग्रामीण मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सरपंच जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार बारिश हो रही है, स्थिति कैसी है गांव की? यहाँ की स्थिति ऐसी गंभीर है क्योंकि काम करते नहीं बन रहा है, क्योंकि जलमग्न होने से यहाँ लगभग एक बार बोता हुए तो भी फसल नष्ट हो गया, पूरा गल गया है। उसके बाद फिर लाई चोपी मारी, वो भी गल गया है। अब तीसरी बार दूसरे से हम क्या फसल जुगाड़ करके रोपा लगाने की तैयारी में, अभी वो भी ठिकाना नहीं। अभी बारिश हो रही, देखिए ऐसी स्थिति में अगर कोई फसल लगाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी, पूरा नुकसान ही है। तो ये हालात किसानों की स्थिति लगातार बदतर है जो है। और यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं। कितनी बार फसल लगा चुके हैं उसके बावजूद नुकसान हो गया? 2 बार हो गए, फसल लगा लिए हैं। एक बार लाई चोपी करे हैं, लाई चोपी बोहा गए, और का कहते बोईता बोरेन वहू बोहा गए। अब ये तो रोपा लगा था, अब के बाद रोपा लगाबो बाँची कि नहीं बाँची पता नहीं, रोज के बारिश होते हैं। स्थिति गंभीर है जो है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दर्रा का जो इलाका है वो पूरा जो है जलमग्न स्थिति में है। 2 से अधिक बार जो है फसल लगा चुके हैं, बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर भी किसान मौजूद हैं। कितनी बार फसल लगा चुके हैं, बर्बाद? तीसरा बार हो रहा है। स्थिति डाइवर्सन की नहीं है, पानी जो है निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कितने वर्षों से लगातार समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है? इस बार ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यही पहले बहुत ज्यादा, इस साल की ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस साल है। लगातार यहाँ पर आप लोग जो है फसल लगा रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। किस किस प्रकार की जो है धान की खेती आप लोगों ने की हुई है? सरौना लगा हन, गोल्डन सामा लगा हन। अब आखिरी में अब काला लगाबो सर, कुछ तो नहीं बचे। 64 लगाबो ना, बुही हो ही। तीसरी बार फसल लगाई जा रही है और अलग अलग किस्म की फसलें लगाई जा रही है, लेकिन मौसम जो है बद से बदतर स्थिति, बाढ़ की स्थिति पूरे दर्रा में जो है, क्योंकि निकासी की स्थिति नहीं है जो। और सिर्फ खेती किसानी ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी यदि यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या यदि गाँव में उत्पन्न हो जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल हो जाता है। सरपंच जी, कितने सालों से समस्या बनी हुई है जो? लगभग मेरे जानते जब से पैदा हुआ तब से ये समस्या तो निरंतर बना ही हुआ है। और हमारे भारत के मैप के हिसाब से दर्रा तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद भी यहाँ पर सरकार अब तक कोई कुछ काम करते नजर नहीं आ रही। हम लेटर पैड के माध्यम से कई बार से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक सरकारी इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं, ना ही गाँव की ओर से, ना ही बच्चों की तरफ, ना शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि निरंतर प्रयास जारी है हमारे पंचायत की ओर से, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पंचायत में ऐसे कोई काम नहीं हो पाया है। सरकारी अमला आता है अब की नहीं गांव में जो है? हाँ।
सरकारी अमला आता है लेकिन कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाता है, ऊपर तक जा ही नहीं पाता बात जो है। कागजी कार्यवाही तक ही स्थिति सब कुछ खत्म हो जाती है, उसके बावजूद उसके बाद वो है स्थिति वही है, बस से बदतर स्थिति आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार जो है स्थिति गंभीर है। 2 से अधिक 3 से अधिक बार यहाँ पर जो है लगातार फसल लगाई जा चुकी है, फसल बर्बाद भी हो रही लगातार, लेकिन उसका कुछ परिणाम जो है दिखते नजर नहीं आ रहा है। अब तक किसी प्रकार का जो है यहाँ पर कोई सरकारी अमला नहीं पहुंचा है। लगातार पिछले 1 हफ्ते से पूरा दर्रा इलाका जो है डूबा हुआ है पानी से, स्कूल की व्यवस्था बस से बदतर है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बस से बदतर है। किसानों की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल से जो है फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री उसके तहत जो है कर्ज भी लिए हैं। हाँ कर्जा लिए हैं साहब, कर्ज भी लिए हैं। बाकी हमको खातू नहीं मिल रहा है, बैंक लिखा है खातू नहीं आ रहा है, ये तो दुखी है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जो है। और आपको बता दें कि स्थिति बस से बदतर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि एक डेटा मैं पढ़ रहा था सरकारी विभाग का, तो सहकारिता विभाग से जो है कृषि के क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक लगभग जो है बताया जा रहा है कि 100 एकड़ से अधिक यहाँ पर खेती की गई है और लगभग 189 करोड़ के आसपास का जो है कुल जो है सहकारी विभाग से, जो कृषि का सहकारी विभाग है वहाँ से जो है कुल जो है राशि निकाली गई है किसानों द्वारा, किसानों को मिली है। लेकिन आपको बता दें उसमें 4 करोड़ के आसपास इस इलाके के किसानों को जो है कर्ज लिया हुआ। आप देखिए कि 2 बार से अधिक जो है कर्ज लेने के बावजूद भी खेती बची नहीं है। अब आने वाले समय में सरकार जो है मुआवजे को लेकर के क्या कुछ फैसला लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कितने दिनों से बारिश हो रही है? बहुत दिनों से बारिश हो रही है। परिवार के लोगों का स्थिति, बच्चे स्कूल जा पाते हैं? बहुत कम जा पा रहे हैं अभी बारिश की वजह से स्कूल बच्चे लोग। कैसे खाना पीना का व्यवस्था कैसे कर पा रही है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में अभी बहुत गड़बड़ी आ रही है। स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए कि महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट है जो है, तो स्थिति की समस्या ऐसी क्योंकि चारों तरफ से नाले छोटे, 4 फुट से अधिक नाले नहीं है, तो जलमग्न की स्थिति में कैसे जो है आप लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचते हैं? बहुत मुश्किल से जाते हैं। पहुँच जाते हैं, स्थिति जलमग्न होने के बावजूद पहुँच पाते हैं? नहीं पहुँच पाते। हमने कुछ और ग्रामीणों से और सरपंच से भी बातचीत की, तो आपको बता दूं कि स्थिति ऐसी कि यदि कोई गर्भवती महिला है या उसको स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या है, उसको आनंद फानंद में ले जाना है, तो स्थिति ऐसी है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको ले नहीं जा सकते। मृत्यु तय है इसी गांव के अंदर। अब आप सोचिए, दर्रा 2000 से बता रहा है कि यहाँ अधिक आबादी है जो है, और अगर इस स्थिति में किसी प्रकार की कोई गंभीर व्यवस्था हो जाती है, स्थिति गंभीर हो जाती है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी पहली बड़ी समस्या, दूसरी बड़ी समस्या पानी की डाइवर्जन की कोई स्थिति नहीं है, तीसरी बड़ी समस्या है किसानों को लेकर 3 बार से अधिक फसल लगा चुके हैं, अब तक किसी प्रकार का कोई सरकारी अमला, कृषि विभाग से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ है कि बातचीत कर सके आके किसानों की आखिरकार स्थिति यहाँ की कैसी है, किस प्रकार से उनका जीविकोपार्जन हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। लगातार जो है कृषि विभाग जो है कृषि सहकारिता विभाग से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज के बाद जो है फसल लगा रहे हैं और फसल बर्बाद हो जा रही है। ऐसे में आखिरकार इन किसानों को मुआवजा कब मिलेगा? आप इस स्थिति देखिए, कितनी बारिश के बावजूद जो है अपने खेतों में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार के कुछ अधिकारी जो हैं यहाँ तक आए और जो है मुआवजा तय करें कि आखिरकार जो फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा क्या होगा और जो फसल लगाई जा रही है उसके लिए स्थिति क्या कुछ बनेगी। स्थिति बस से बदतर है, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार इस पर क्या कुछ फैसला ले। दर्रा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कवर में। अब कवर की स्थिति देखिए आप कि ये जो है सड़क मार्ग था जो है जो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। सड़क बह चुकी है जो है नदियों में और इस पानी आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रवाहित हो रहा है। जलमग्न है पूरा बालोद जिले का यह जो है कवर इलाका है और आप देख पा रहे हैं कि एक गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से सड़क बह चुकी है और दूसरी ओर जो है पुल का निर्माण किया जा रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, इस कारण जो है वो भी अभी रुका हुआ है, लेकिन यह पूरी तरीके से बह चुका है। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम दादा? शरण कुमार धीमर। यही कवर से ही है? हाँ, प्रापर निवासी हूँ। कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है? अभी तो 20 रोज हो गए हैं। 20 दिनों से लगातार स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर है। अभी पूरा सड़क बह गया जो है। सड़क तो बह चुके हैं। कैसे एक गांव दूसरे गांव से जुड़ पा रहा है? ऐसे में संपर्क टूटे है तो कहाँ जोड़ पाए। हाँ, तो कैसे अब जाते हैं? कोई दूसरा सहारा है जाने का? अभी तो वर्तमान में कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं है। कोई अधिकारी पहुंचे गांव में जो है बातचीत करने के लिए? अधिकारी नहीं आए हैं। गांव के मकान गिर चुके गांव में मकान ही गिर गए जो है, इतना बारिश हुआ है। बारिश हुआ है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है लगातार बढ़े। आपका शुभ नाम भैया? महेश दास।
महेश दास, आप बता रहे थे कि स्थिति गंभीर है बहुत, जो है घर में पानी पूरा भर गया था जो है। बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे घर का स्थिति देखोगे सर तो आप मतलब देख नहीं पाओगे, ऐसा टाइप से स्थिति है। लगातार बारिश हो रही है जो है। सरपंच आगे कुछ देखता किए कि नहीं किए? सरपंच तो बाद में जब आए ना तो बाद में आए, पहले तो भी सरपंच आए नहीं थे। सरपंच नहीं आए थे? नहीं आए कोई अधिकारी एसडीएम सीओ कोई पहुंचा जो है गांव में? एसडीएम सीओ साहब आए थे, बाद में आए फोन के माध्यम से। जो जनपद है यहाँ के सदस्य वो उसके द्वारा बुलाए गए, फिर वो आए, फिर अपना जायजा लिए, गांव की स्थिति देखे, चौक का देखे, घर का देखे बेचारे। उसके बाद में कुछ फैसला लिया है कुछ जो है मुआवजे का? लिए नहीं है, मुआवजे का लिए है। अब तक कुछ मिल पाया आप लोगों को? अभी तो नहीं आए हैं खाते में, मगर आश्वासन दिए हैं आएगा ऐसे करके। अब देखो अब आगे क्या होता है। आश्वासन दिया गया है। खेती भी बर्बाद हो गई जो है लगातार बारिश के कारण। पूरा बर्बाद हो गया कहे जो भी बाढ़ नाला में है वो सभी बाढ़ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया जो है। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रामवासियों से हमने जो है कंवर की उनसे बातचीत की, इनका ये कहना है कि कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो है कुछ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि पूरा गांव जो है, इस समय आपको तस्वीर में दिखा पा रहा हूँ कि संपर्क टूट गया है जो है, क्योंकि रोड जो है बह गया है। इन पानियों में जो है लगातार बारिश के कारण जो है उफान पर है नदी और नाले। आप देख पा रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, एक गांव से दूसरा गांव जुड़ नहीं पा रहा है। यातायात के साधन जो है प्रतिबंधित है, ऐसे में जो है आना जाना जो है बहुत मुश्किल हो पा रहा है। गाँव वालों ने भी जैसा कि बताया कि स्थिति गंभीर है जो है। सरपंच से भी अब, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई तब सरपंच ने भी आकर के मुलाकात की, हालांकि उनकी तरफ से अब तक कोई सेवा इनको प्रदान नहीं की गई है। अब आने वाले समय में देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि 20 रोज से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जो है कितने दिनों तक और बारिश, क्योंकि आज तो 24 घंटे का अलर्ट है कि लगातार छत्तीसगढ़ के तमाम राज्यों में जो है बारिश देखने को मिलेगा। बालोद जिले में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही। कल हमने देखा कि धमतरी में भी लगातार बारिश हो रही थी। देर रात जब हम धमतरी पहुंचे वहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके बाद बालोद निकले, बालोद में भी बारिश देखने को मिल रही है लगातार, और अन्य जिलों में भी बारिश देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है स्थिति गंभीर है और लगातार बारिश हो रही है और आने जाने के साधन जो है नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। संपर्क टूट गया गांव का एक दूसरे से। इसके साथ साथ जो है सांस की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। यदि अब आप सोचिए कि कंवर गांव में अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाए तो उसको जो है बड़े चिकित्सालय पहुंचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो है आला कमान को जल्द से जल्द जो है इस पर फैसला लेना चाहिए और जो है गांव वालों को जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका जल्द से जल्द जो है निदान करना चाहिए, क्योंकि घरों में भी पानी घुस गया था। कुछ दिन पहले तो इतना बारिश हो गया था कि घुटने के बराबर लोग बता रहे हैं कि गाँव में जो है पानी घुस गया था, घरों में पानी घुस गया था। कुछ के बच्चे जो है 2-3 महीने के, क्योंकि ये जो ग्रामीण हमारे साथ हैं इनके जो है बहुत कम उम्र, कितना उम्र है आपके बच्चे का? 3 महीना चल रहा सर। सिर्फ 3 महीने का बच्चा है। कैसे बारिश में जो है स्थिति में संभाले अपने आप को और अपने बच्चे परिवार को? जो है मैं अपने बच्चे को यहाँ से निकाल के अपना ससुराल ले गया। अच्छा, ससुराल ले जाना पड़ा जो है? तो ससुराल में है अभी सर। ससुराल कहाँ है आपका? कठौली। अच्छा, मतलब कवर से कठौली ले जाना पड़ा। तो बारिश रुकने के बाद ही ले गए होंगे, क्योंकि कैसे पहुंच पाए कठौली तक? जो है मैं बस से गया यहाँ से धमतरी और फिर उधर बस से भी गया। अच्छा, बस के साधन से। तो अभी बच्चा ठीक है? ठीक है, बच्चा भी ठीक है अभी। गांव से निकालकर दूसरे जगह पहुंचाना पड़ा इनके, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ससुराल छोड़े हुए हैं अपनी पत्नी और बच्चे को जो है, क्योंकि स्थिति गंभीर है। अब क्या भी करें, यातायात के साधन प्रतिबंधित है, स्वास्थ्य की सेवाएं तमाम दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, घरों में पानी है तो क्या किया जाए। ऐसे में जो है परिवार को दूसरी जगह छोड़ना पड़ा। हालांकि गाँव इनका है तो इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि कवर के इलाके में हम पहुंचे थे, स्थिति जो है बस से बदतर है। हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार। कैमरामैन हरीश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब देखना यह होगा कि इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन का क्या प्रयास रहेगा। जलमग्न इलाके में जनता को राहत कब मिलेगा और जनता कब फिर से अपने आम दिनों की तरह जिंदगी को जी पाएगी। किसानों के नुकसान हुए फसल का मुआवजा आखिरकार उनको कब तक मिल पाएगा। कब आला कमान की आंखें खुलेंगे और किसानों के खेतों में जाकर उनके नुकसान की जांच किए जाएंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार दर्रा के लोगों के विकास एवं जलमग्न से बचने के लिए क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। लगातार ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।
प्रयास करेंगे जो है तो यह पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो चुका है।